नमस्कार दोस्तों, मैं अणिमा उपाध्याय आप सभी का अपनी इस YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। और आज आप लोगों को गांधी जयंती के इस शुभ अवसर पर बापू इस शीर्षक पर कविता सुनाने जा रही हूँ। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। तो आइए सुनते हैं। बापू। सिर्फ नमन से क्या होता है, सिर्फ नमन से क्या होता है, पुष्प अर्पण से क्या होता है। सिर्फ नमन से क्या होता है, पुष्प अर्पण से क्या होता है। द्वेष ईर्ष्या मन में हो तो बापू मन ही मन रोता है, बापू मन ही मन रोता है। उनकी समाधि पर जाकर पुष्पांजलि अर्पित कर देने से क्या फायदा, अगर मन से विचारों से उनको न मानते हो तो। हिंदू था, हिंदुत्व नहीं था, हिंदू था, हिंदुत्व नहीं था, और अहिंसा का दूत वही था। हिंदू था, हिंदुत्व नहीं था, और अहिंसा का दूत वही था। राम की माला जपने वालों सच्चा राम भक्त वही था, सच्चा राम भक्त वही था। हिंदू था, हिंदुत्व नहीं था, और अहिंसा का दूत वही था। राम की माला जपने वालों सच्चा राम भक्त वही था। अरे जिसके प्राण निकलते निकलते भी हे राम मुख से निकले, उससे बड़ा राम भक्त भला कौन हो सकता है। काठ की लाठी हाथ में थामे निकला हिंदुस्तान बनाने, काठ की लाठी हाथ में थामे निकला हिंदुस्तान बनाने। एक लंगोटी जैसी धोती बरतानिया लगा थर्राने, एक लंगोटी जैसी धोती बरतानिया लगा थर्राने। तन पर एक धोती और हाथ में एक लकड़ी की लाठी पकड़े, वो जब निकलता था तो ब्रिटिश साम्राज्य हिल जाता था। वो बापू था जिसकी बातें लोग विश्व भर में करते थे, वो बापू था जिसकी बातें लोग विश्व भर में करते थे। बच्चा बच्चा जाने जिसको और उस पर निबंध लिखते थे, बच्चा बच्चा जाने जिसको और उस पर निबंध लिखते थे। वो बापू था जिसकी बातें लोग विश्व भर में करते थे। अरे बापू तो उस समय में हुए जब ना तो समाचार पत्र थे, ना दूरदर्शन था, ना बड़ी बड़ी फोटोएं खींची आई जाती थी, पर उनको हर दुनिया के कोने कोने में लोग जानते थे, बच्चे बच्चे तक उन्हें जानते थे, उन पर निबंध लिखा करते थे। जिसने जड़ को चेतन करके नई जान हम में फूकी थी, जिसने जड़ को चेतन करके नई जान हम में फूकी थी, सपनों से जगाया हमको स्वराज्य की प्रेरणा दी थी, सपनों से जगाया हमको स्वराज्य की प्रेरणा दी थी। जब 1857 की म्यूटनी को दबा दिया गया था, रौंद दिया गया था, और हम गुलामी की जंजीरों में बुरी तरह से जकड़े हुए थे, कहीं से कोई उम्मीद की किरण नहीं थी। उस समय बापू ने हमें नए सपने न सिर्फ दिखाए बल्कि उन्हें पूरा भी किया। हमें नई चेतना जगाई, नए प्राण फूके। तो जिसने जड़ को चेतन करके नई जान हम में फूकी थी, सपनों से जगाया हमको स्वराज्य की प्रेरणा दी थी। राम राज्य था सपना जिसका, राम राज्य था सपना जिसका, जहां अहित ना हो किसी का। राम राज्य था सपना जिसका, जहां अहित ना हो किसी का। जिसको कहते हैं हम बापू, मोहनदास था नाम उसी का। जिसको कहते हैं हम बापू, मोहनदास था नाम उसी का। सन 1945 में सुभाष बोस ने फरमाया था, सन 1945 में सुभाष बोस ने फरमाया था, गांधी को गांधी ना कहकर बापू बापू दोहराया था, गांधी को गांधी ना कहकर बापू बापू दोहराया था। उनको राष्ट्रपिता का दर्जा बापू कहकर पहली बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था।
तो सन 1945 में सुभाष बोस ने फरमाया था, गांधी को गांधी ना कहकर बापू बापू दोहराया था, चाहे कोई कहे कितना भी बापू सा दूजा ना होगा। चाहे कोई कहे कितना भी बापू सा दूजा ना होगा, मोहनदास करमचंद गांधी जैसा कोई पूजा ना होगा। मोहनदास करमचंद गांधी जैसा कोई पूजा ना होगा। और मैं बापू राष्ट्रपिता गांधी को नमन करते हुए आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।